बहुत समय पहले दूर देश में एक राजा रहता था। उसकी झोपड़ियों में हाथी और अस्तबल में घोड़े थे। राजकोष में सोना रूपों थे। बस एक चीज की कमी है, महल में कोई रानी नहीं है। इतनी अच्छी राजकुमारी न मिलने पर राजा विवाह नहीं करना चाहता था। जब राजा इन बातों के बारे में सोच रहा था तो उसने एक विदेशी व्यापारी को सड़क से गुजरते देखा। यह देखकर राजा का मन ज्ञान से भर गया। उन्हें राजकुमारी संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है, इसलिए प्यादे ने व्यापारी के पास सम्मन ले लिया। थोड़ी देर बाद वह आया और दंडवत किया। थोड़ी देर बाद राजा के मुख से सारी बात सुनकर उसने भौहें सिकोड़कर कहा, वहाँ एक राजकुमारी है, रूप उसका है। 6 बजे सूरज अंधकारमय होता है। उसका नाम हेलेना है। दूर बुझान नामक द्वीप पर रहता है। वह द्वीप कहाँ है? जल्दी बताओ। इतनी सारी यात्राएं, क्या आपको याद है कि वह द्वीप कहाँ है और रास्ता क्या है राजा? लेकिन हाँ, वह द्वीप यहाँ से समुद्र के पार 10 साल की यात्रा पर है। और इसके अलावा ऐसा नहीं लगता कि आप उस लड़की से शादी कर सकते हैं। क्या? इतना बड़ा बात? क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? क्रोधित क्यों होते हो राजा? सोचो तो, उसे द्वीप पर आए हुए 20 वर्ष हो गए। यदि तुम आज दुल्हन को लेने के लिए निकलोगे तो दुल्हन 20 वर्ष बाद आएगी। तब तक वह बूढ़े हो जाओगे, तुम भी बूढ़े हो जाओगे। तुम्हारी शादी कैसे होगी? यह सुनकर राजा ने सिर हिलाकर कहा, आप ठीक कह रहे हैं। खबर के लिए धन्यवाद। आप अब जा सकते हैं। सौदागर चला गया। इस बीच राजा तो दुल्हन का दिमाग ठीक नहीं है। एक दिन राजा सैर को निकला। दूर एक सुंदर गांव शिकार खेलने आया। खेतों में सोने जैसी फसलें हैं। ये देखकर राजा ने कहा, ये किसका खेत? इतनी अच्छी फसल होती है। मेरे देश में इतना अच्छा किसान कौन है? जाओ और उन्हें बुलाओ। राजा ने आदेश दिया। पैदल सिपाहियों ने दौड़कर 7 लोगों को पकड़ लिया जो एक जैसे ही दिख रहे थे। वे आए और राजा के सामने झुक गए। क्या आप सब ने ये फसल उगाई? आप सबका पहचान? हम 7 भाई और 7 सिमोन हैं। हमारे पिता और माता ने हम सभी को एक घर दिया था। वहाँ हम एक साथ रहते हैं। एक जमीन है, वहाँ हम एक साथ खेती करते हैं और एक नाम है। हम सभी सिमोन हैं। आप दोनों में कुछ भी अलग नहीं है ना? है महाराज, हम में से 7 लोगों में 7 अलग अलग गुण हैं। कैसी गुणवत्ता? तब उन्होंने जो कहा वह यह था। एक भाई गगनचुंबी इमारतें बनाना जानता है। नंबर 2, वह मीनार पर चढ़ सकता है और आकाश तक पहुंच सकता है। वहां से वह दुनिया देख सकता है। नंबर 3, ऐसा जहाज बना सकता है जो 1 वर्ष की सड़क का 1 सप्ताह है। नंबर 4, अगर जहाज तूफान की चपेट में आ जाए तो उसे पानी में डुबाकर पनडुब्बी बना सकता है। नंबर 5, जहाजों के लिए स्वचालित तोपें बना सकता है। उसके खोल से दुनिया में कोई भी नहीं बच सकता। नंबर 6, वह तोप का गोला किसी शिकार को जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ सकता है। और सबसे छोटी सिमोन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बहुत अच्छी तरह से चोरी कर सकता हूँ। मैं सबसे अच्छे महल से सबसे अच्छी चीजें भी चुरा लूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम जो भी हो उसे जंजीरों में जकड़ लो। और सुनो, हे शेष सिमंस, तुम भी राजधानी जाओ। मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। इस प्रकार 7 साइमन राजधानी में आए। एक साइमन जेल में रहा, जबकि दूसरा साइमन काम पर चला गया। विशाल मीनार का निर्माण कराया गया, इसलिए एक और शमौन आकाश पर चढ़ गया और राजा को संसार के सब देशों का हाल बता दिया। उन्होंने 3 नंबर बनाए। आश्चर्य जहाज जैसे ही जहाज पानी पर तीर की तरह दौड़ा। नंबर 4 उसके साथ समुद्र के तल तक गोता लगाने लगा। फिर से उठने के लिए उसने राजा को गहरे समुद्र से एक बड़ी स्टर्जन मछली भेंट की। जब राजा ने ताई के साथ कुलीबियोका बनाया और खाने के लिए बैठा तो साइमन नंबर 5 अपनी बनाई हुई तोप लाया और उसे आकाश में तैरते एक बाज पर चला दिया। जैसे ही चील एक छोटे पत्थर की तरह जमीन के करीब आई, साइमन नंबर 6 ने बिजली की तरह एक थाली उठाई और इससे पहले कि चील जमीन पर गिरे, उसने उसे थाली में पकड़ लिया और राजा के सामने ले आया। वाह 6 सिमंस, राजा ने बहुत खुश होकर कहा। अगली सुबह बैठक हुई। जैसे ही 6 साइमन वहां पहुंचे, राजा ने कहा, अरे नंबर 2, मीनार पर चढ़ें और दूर समुद्र को देखें। क्या आप बुझान द्वीप देख सकते हैं? अगर मिल गया हेलेना नाम की एक सुंदरी है। क्या सुंदर राजकुमारी घूम रही है? नंबर 2, सिमोन तुरंत दौड़कर मीनार की चोटी पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद वह नीचे आया और राजा से कहा, मिल गया महाराज।
लेकिन मैंने देखा कि वहां का राजा बहुत सख्त था। बस इतना कह रहा, मेरी बेटी हेलेना दुनिया में सबसे खूबसूरत है, उनके दूल्हे का कोई मुकाबला नहीं है। यदि किसी राजा की कन्या उससे विवाह करने आएगी तो मैं युद्ध करके उसे मार डालूंगा। राजा की सेना कितना है और वह स्थान कितनी दूर है? ऐसा लग रहा था कि यह एक सामान्य जहाज में 10 साल की यात्रा होगी, और जो मैंने राजा की सेना देखी वह 10,000 से कम न थी। यह थोड़ा ज्यादा होगा। तीसरे नंबर पर सुनकर सिमोन कहती है, राजमशाई, आप क्या सोचते हैं? यदि तुम मेरे जहाज पर चढ़ोगे तो 10 सप्ताह में बुझान पहुंच जाओगे, फिर तुम्हें लड़ना होगा। तब सेनापति खड़ा हुआ और बोला, महाराज मेरी रक्षा करें, हमारे कुल में 2 लाख सैनिक हैं। यदि आप 10 लाख से लड़ेंगे तो एक भी जीवित वापस नहीं आएगा।